इजराइल के गोलन हाइट्स में 12 बच्चों की मौत हुई, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके 100 से अधिक रॉकेट प्रहार में एक भी रॉकेट से स्टेडियम को निशाना नहीं बनाया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस की मिसाइल से धमाका हुआ। इन दावों के बीच इजराइल ने स्टेडियम से मिले रॉकेट के टुकड़ों को सबूत के तौर पर दिखाया है और दावा किया है कि हमला मेड इन ईरान रॉकेट फलक 1 से किया गया। 50 किलो विस्फोटक वाले रॉकेट की वजह से ही 12 बच्चों की मौत हुई। इस विशेष रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका दावा कितना दमदार है। मस्जिद अल शम्स इलाके के स्टेडियम में धमाका कैसे हुआ? फुटबॉल खेल रहे 12 बच्चों की जिंदगी कैसे खत्म हुई? स्टेडियम में 30 लोगों के लहूलुहान होने की असली वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से लेबनान की सीमा से इजराइल पर रॉकेट प्रहार करने वाला प्रॉक्सी संगठन इस हमले से इनकार कर रहा है। शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 110 रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान मस्जिद अल शम्स के स्टेडियम में भी जोरदार धमाका हुआ। हिजबुल्लाह मस्जिद अल शम्स स्टेडियम में हमले से इनकार कर रहा है। हिजबुल्लाह वही संगठन है जो इजराइल पर हमले के कई वीडियो जारी कर चुका है। इजराइल को धमकियां देता है, लेकिन बस इस हमले से हिजबुल्लाह इनकार कर रहा है और उल्टा इजराइल पर आरोप लगा रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल मिस फायर हुई। आयरन डोम की मिसाइल हवा में जाकर स्टेडियम में गिरी। आयरन डोम की मिसाइल में धमाके से 12 बच्चों की मौत हुई। लेकिन इजराइल का दावा है कि स्टेडियम में धमाके की वजह है फलक 1 रॉकेट। मेड इन इराक फलक 1 रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। TV9 भारतवर्ष ने इन दोनों दावों की पड़ताल की है। स्टेडियम में धमाके की इस पहेली के किरदारों को पहले आप समझ लीजिए। इजराइल के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ईरान के फलक 1 रॉकेट से हमला किया। दूसरा किरदार आयरन डोम की तामीर मिसाइल है, जिससे धमाके का दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। इजराइल ने मस्जिद अल शम्स के स्टेडियम से कई सबूत जुटाए हैं, जिससे साबित किया जा रहा है कि स्टेडियम में फलक 1 रॉकेट से धमाका हुआ। यहां एक तरफ फलक 1 रॉकेट है तो दूसरी तरफ इजराइल की जांच एजेंसियों को मिले रॉकेट के टुकड़े। इस टुकड़े पर लिखा है 240 mm। अब यहां देखिए, फलक 1 पर भी लिखा है 240 mm। इजराइल इसे हमले का पहला सबूत बता रहा है। अब दूसरा टुकड़ा देखिए, इस पर लिखा है RW। फलक 1 पर भी इसी तरह RW लिखा होता है। यह इजराइल का दूसरा सबूत है। अब एक और सबूत देखिए, इजराइल ने रॉकेट अटैक का रूट मैप भी जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि शाम को 6:18 पर रॉकेट लेबनान से फायर किया गया और मस्जिद अल शम्स में आकर गिरा। यह इजराइल का तीसरा सबूत है। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह के दावे में दम इसलिए है क्योंकि आयरन डोम हमास के हमले के बाद से ही कई बार नाकाम साबित हुआ है।
हिजबुल्लाह के आयरन डोम वाले दावे की पड़ताल से पहले आपको आयरन डोम से जुड़ी कुछ अहम बातें बता देते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण है इसका रडार सिस्टम। यह सिस्टम पहले मिसाइल या रॉकेट की पहचान करता है, फिर रॉकेट की स्पीड का आकलन करना और रॉकेट को लगातार ट्रैक करते रहना। रडार तमाम जानकारी कंट्रोल सेंटर को भेजता है। आयरन डोम का कंट्रोल सिस्टम टारगेट की पहचान करता है, फिर मिसाइल लॉन्चर को कमांड देता है और फिर आदेश जारी होते ही मिसाइल फायर होने लगती है। आयरन डोम का मिसाइल लॉन्चर रॉकेट पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। ये हवा में रॉकेट को नष्ट कर देता है। टारगेट नष्ट होने तक लॉन्चर प्रहार जारी रखता है, लेकिन जैसा हिजबुल्लाह का दावा है कि वैसा कई बार हो चुका है। दिसंबर 2023 में आयरन डोम की एक मिसाइल तेल अवीव में गिरी थी और वहां आग लग गई थी। 25 जुलाई 2024 को अल जलील इलाके में भी आयरन डोम की मिसाइल गिरी थी। 6 नवंबर 2023 को आयरन डोम की एक मिसाइल अस्पताल पर गिरी थी, लेकिन बड़ी तबाही टल गई थी। आयरन डोम कई बार आत्मघाती साबित हो रहा है क्योंकि यह बेहद पुराना डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल में सेल्फ ब्लास्ट सेंसर है जिसमें खराबी आने से धमाका हो जाता है। इसके स्पीड मोटर में अचानक खराबी आने से इसकी दिशा बदल जाती है। रडार में खराबी से भी मिसाइल गलत दिशा में हमला कर देती है। इजराइल जिस फलक 1 रॉकेट का सबूत दिखा रहा है वो एक अनगाइडेड रॉकेट है, जबकि हिजबुल्लाह बेहद आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमले किए हैं। हिजबुल्लाह बेहद आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आधुनिक हथियार होने के बावजूद हिजबुल्लाह अचानक अनगाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल क्यों करेगा। एक और सवाल है, हिजबुल्लाह कई महीने से इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन कभी भी मस्जिद अल शम्स पर हमला नहीं किया गया। हिजबुल्लाह कभी हमले की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता। हिजबुल्लाह के इतिहास को खंगाले तो ये संगठन रिहायशी इलाकों और इमारतों पर हमले की जिम्मेदारी भी लेता रहा है। 19 जुलाई 2006 को नसरल्लाह ने खुलेआम माफी भी मांगी थी। अल नसीरा में जिस परिवार को नुकसान हुआ, मैं अपनी और अपने भाइयों की ओर से माफी मांगता हूं। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक परिवार की मौत पर तब नसरल्लाह ने माफी मांगी थी, तो अब बच्चों की मौत पर माफी क्यों नहीं मांग रहा। हिजबुल्लाह के दावे को सही साबित करने वाली 2 और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यही वो जगह है जहां इजराइल के मुताबिक फलक 1 रॉकेट गिरा और हिजबुल्लाह के मुताबिक आयरन डोम की तामीर मिसाइल। धमाके से जो गड्ढा बना है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई बेहद कम। अब ये वीडियो देखिए। ये इजराइल की किरियत शिमोना की तस्वीर है। यहाँ फलक 1 से धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना गहरा गड्ढा हुआ है। कंक्रीट से बनी फर्श टूटी हुई है। आसपास भी काफी नुकसान हुआ है। स्टेडियम जहाँ मिट्टी थी वहाँ इतना छोटा गड्ढा बना और जहाँ जमीन में कंक्रीट थी वहाँ इतना बड़ा, क्योंकि ये फलक की ताकत है। फलक 1 50 किलो के बारूद से विस्फोट करता है। स्टेडियम में धमाके के बाद आग का बड़ा गोला दिखा था। फलक 1 से धमाके में आग कम और छर्रे ज्यादा निकलते हैं। आग की वजह को मिसाइलों में मौजूद ईंधन को माना जाता है। इजराइल फलक के सबूत दिखा रहा है तो वहीं हालात और धमाके के निशान हिजबुल्लाह के दावे को दमदार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।